दोस्तों, आईपीएल 2025 का बुखार अब ऐसा चढ़ा है कि हर मैच रोमांच का ऐसा इंजेक्शन दे रहा है जैसे किसी वेब सीरीज का क्लाइमैक्स। हर दिन, हर बॉल, हर जीत हार के साथ पॉइंट्स टेबल का सीन पल पल में पलट रहा है। और अब बात उस घमासान की जो 56वें मुकाबले में वानखेड़े में देखने को मिला, जहां एक तरफ थे हार्दिक हाई वोल्टेज पांड्या की मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ शुभमन साइलेंट किलर गिल की गुजरात टाइटंस। और जैसे ही इस मैच की आखिरी बॉल पड़ी, वैसे ही पॉइंट्स टेबल का संतुलन ऐसा डगमगाया जैसे बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा हो। वहीं इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा पीछे मुड़ के देखें कि इन दोनों टीमों ने कैसे इस सीजन में ड्रामा, एक्शन और थ्रिलर से भरी अपनी अपनी जर्नी तय की। गुजरात की स्टोरी की शुरुआत तो ऐसी हुई जैसे नया मोबाइल लिया हो और पहले ही दिन गिर के टूट गया, क्योंकि पंजाब ने उन्हें ऐसा धोया कि लगने लगा पिछली सीजन की फाइनल वाली टीम कहीं छुट्टी पर तो नहीं गई। लेकिन फिर गुजरात वालों ने गैस ऑन कर दी, मुंबई को पार्किंग में रोका, बैंगलोर को नेटवर्क से बाहर किया, हैदराबाद को लो वोल्टेज बना दिया और राजस्थान को ऐसा झटका दिया कि बिजली चली गई। लगातार 4 मैच जीतकर धमाका कर दिया। तभी लखनऊ ने ब्रेक मारा, गाड़ी स्लो पड़ी, लेकिन शुभमन फिर से बैट लेकर बरसे और दिल्ली कोलकाता को वॉशिंग मशीन में डाला। तभी राजस्थान से ऐसी हार मिली कि इंस्टाग्राम तक सूना हो गया, पर फिर हैदराबाद को हराकर टीम फिर से चल पड़ी। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की कहानी शुरू हुई एकदम दूल्हा बिना बारात जैसे। पहले गुजरात से मार खाई, फिर चेन्नई से 2 गालियों वाली हार और फैंस बोले, भाई ये आईपीएल खेल रहे हैं या छुट्टी मना रहे हैं। फिर कोलकाता के खिलाफ जीत मिली, जैसे घर में पुराना टीवी अचानक ऑन हो गया। लेकिन लखनऊ और बैंगलोर ने फिर लाइट काट दी। फिर आई कहानी में एंट्री हार्दिक के गुस्से और मुंबई इंडियंस के तूफान की। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, फिर से हैदराबाद, लखनऊ और राजस्थान एक एक को धो धो के ऐसा कमबैक किया कि लोगों को यकीन नहीं हुआ ये वही टीम है। लेकिन असली धमाका तो मंगलवार को हुआ, जब इन दोनों टीमों की भिड़ंत ने पॉइंट्स टेबल को ऐसा झटका दिया कि 4 टीमों की हालत बैटरी लो हो गई। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जैसे टीमों के प्लेऑफ के ख्वाब को झटका लगा, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 4 टीमों के लिए प्लेऑफ की खिड़की फिर से खुल गई। मतलब सीधा सीधा कहें तो इस एक मुकाबले ने पूरा समीकरण हिला डाला। पुराने नतीजे डिलीट, नए प्लेऑफ स्क्रिप्ट की टाइपिंग शुरू हो गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटन के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक शाही दरबार मान लिया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त उस बुजुर्ग राजा जैसी लग रही है जो कभी तलवार की एक झलक से दुश्मनों को थर्रा देता था, लेकिन आज उसी सिंहासन पर बैठा है, कमजोर, अकेला और बीते दिनों की गूंज के भरोसे। एक जमाना था जब थाला धोनी की येलो आर्मी मैदान में उतरती थी तो सामने वाली टीम की सांसें अटक जाती थीं। लेकिन इस सीजन में चेन्नई की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई घोड़ा रेस में दौड़ते दौड़ते थक कर मैदान के किनारे सुस्ता रहा हो। सीजन की शुरुआत जोरदार रही। मुंबई इंडियंस को धोबी पछाड़ देके थाला ने जैसे फैंस को कह दिया हो, अभी मैं जिंदा हूं। मगर उसके बाद कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि जीत मानो जीपीएस से बाहर चली गई। बैंगलोर ने चालाकी से नींव हिलाई, राजस्थान ने जोश को ठंडा कर दिया, दिल्ली ने स्पिन में फंसाकर भेजा वापसी टिकट, पंजाब ने 2 बार ऐसा धोया जैसे गलती से उनके व्हाट्सएप ग्रुप में गाली लिखती हो, कोलकाता ने 2 बार ऐसी बधाई दी
कि लगने लगा अब सीएसके को आईपीएल नहीं, योगा क्लास करनी चाहिए। बीच में लखनऊ पर मिली एक जीत ने उम्मीद की बात जरूर की, लेकिन फिर हैदराबाद और आरसीबी ने आखिरी उम्मीदों को भी वॉशिंग मशीन में डालकर सूखा दिया। अब तक खेले 11 मैचों में सिर्फ 2 जीत और 9 हार, कुल 4 अंक और नेट रन रेट ऐसा निगेटिव कि -1.120 देखकर कैलकुलेटर भी एरर दिखा दे। अब जहां बाकी टीमें प्लेऑफ के गणित में उलझी हैं, वहीं चेन्नई के हाथ में सिर्फ अपनी लाज बचाने का कैलकुलेशन बचा है, क्योंकि भले ही बचे तीनों मुकाबले जीत लें, तब भी सिर्फ 10 अंक बनेंगे, जो प्लेऑफ का दरवाजा खटखटाने के लिए भी काफी नहीं। यानी आईपीएल 2025 की पहली टीम बनने का अनचाहा सेहरा अब चेन्नई के सिर बंध चुका है, जो प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है। अब बस उम्मीद ये है कि ये आखिरी 3 मैच टीम ऐसे खेले कि फैंस कहें हारे थे मगर हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि धोनी की टीम भले ही ट्रॉफी से दूर हो गई हो, पर जज्बा और जज्बात अब भी करोड़ों दिलों की धड़कन है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक कॉलेज फेस्ट समझ लिया जाए तो राजस्थान रॉयल्स इस बार उस सीनियर लड़के की तरह निकली जो पहले दिन स्टेज पर चढ़कर ऐसा डांस करता है कि सब तालियां बजा दें, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसी को ऑडिशन से बाहर कर दिया जाता है और आखिर में वही बंदा बैकस्टेज पानी की बोतलें भरता नजर आता है। रियान पराग की कप्तानी में जब राजस्थान मैदान में उतरी तो माहौल कुछ ऐसा था जैसे कोई नया हीरो लॉन्च हुआ हो। सोशल मीडिया पर हाई कमेंट्री में तारीफें और फैंस की आंखों में चमक। लेकिन पहले 2 मैचों में ऐसा झन्नाटेदार झटका लगा कि पूरा जोश लस्सी बन गया। न बैट चला, न बॉल घूमा और न ही कप्तानी में कोई दम नजर आया। उसके बाद चेन्नई और पंजाब पर आई जीतों ने जैसे थोड़ी ऑक्सीजन दी, लेकिन तभी दिल्ली ने दम घोंट दिया। बेंगलोर ने भरोसा तोड़ा, लखनऊ ने सिलेबस से बाहर की गेंदें फेंकी और गुजरात ने स्कोरबोर्ड को हकलाना सिखा दिया। फिर गुजरात के खिलाफ दूसरी भिड़ंत में एक और जीत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद मुंबई ने ऐसा पटक्कर मारा कि टीम का मूड ही ऑफलाइन हो गया। अब हाल यह है कि राजस्थान ने 11 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीते हैं और 8 हारे हैं। कुल 6 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर ऐसे अटके पड़े हैं जैसे किसी की टूटी हुई बाइक ट्रैफिक में। नेट रन रेट -0.718 है, जो देखकर गेंदबाजी को जवाब देना चाहिए कि सर, हमारी तरफ से तो डिलीवरी टाइम पर हो रही है। रन रोकना बैट्समैन की जिम्मेदारी थी। अब बचे हैं सिर्फ 3 मुकाबले और मान लीजिए ये तीनों भी जीत लें तब भी अंक होंगे 12, लेकिन प्ले ऑफ की ट्रेन तो 5 मिनट पहले ही छूट चुकी है और राजस्थान अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा टिकट लेते हुए बस दूर जाती रोशनी को देख रहा है। ऐसे में अब इस टीम के पास कोई ट्रॉफी की जंग नहीं, बस एक ही किरदार बचा है, बाकी टीमों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला स्पॉइलर बनना। यानी जो खुद तो शादी के कार्ड में नाम काट चुका है, लेकिन अब दूसरों की मंडप सजाने की प्लानिंग में तूफान लाने आया है। आईपीएल 2025 के इस राजस्थान अध्याय में अब न कोई क्लाइमेक्स है, न कोई हीरो बचा है, सिर्फ एक कैमियो रोल है जिसमें टीम मैदान पर उतरेगी, लोगों का मूड बनाएगी और फिर स्कोरबोर्ड पर छोड़ देगी एक और अधूरी कहानी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तेज रफ्तार रेस में अगर कोई टीम पहले ओवरटेक करने निकली और फिर एक्सीलरेटर छोड़कर इंडिकेटर चालू करके किनारे लग गई तो वो है पेट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे टीम ने ब्रेकिंग न्यूज बनकर टूर्नामेंट में एंट्री मारी है। राजस्थान को तो ऐसे तोड़ा जैसे किसी ने चाय में नमक डाल दिया हो। फिर पंजाब को भी ऐसा भिगोया कि बैटिंग ऑनर्डर धोकर सुखाना पड़ा। 2 जीत और धुआंधार नेट रन रेट देखकर लगा था कि हैदराबाद कोई नया ट्रेंड सेट करने वाली है, लेकिन इसके बाद जो गिरावट आई वो वैसी थी जैसे किसी वायरल वीडियो के बाद चैनल पर सिर्फ सन्नाटा। मुंबई ने पहला झटका दिया और फिर दिल्ली, लखनऊ, आरसीबी सब ने मिलकर इसे नो सिग्नल बना दिया। चेन्नई के खिलाफ एक जीत जरूर आई, लेकिन वो भी वैसी रही जैसे किसी बंद दुकान में गलती से लाइट जल गई हो। दिखा तो सही पर फायदा कुछ नहीं। गुजरात से हार और फिर दिल्ली से मिली एक और जीत ने ग्रुप चैट में थोड़ी हलचल मचाई, लेकिन अगले ही मैच में बारिश ने राजस्थान के साथ मुकाबला धो डाला और इनकी बची खुची उम्मीदें भी बहा दी। अब तस्वीर ये है कि 11 मैचों में 3 जीत, 7 हार और एक बेनतीजा नतीजा मिलाकर सिर्फ 7 पॉइंट लेकर हैदराबाद 8वें नंबर पर बैठा है। जैसे कोई टूर्नामेंट के बीच में ही कह दे चलो अब बस बहुत हुआ। नेट रन रेट 0.19 बता रहा है कि मैच जीते नहीं, रन लुटाए गए हैं और अब प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए जरूरी है कि अगले तीनों मैच जीते जाएं, जिससे ये टीम 13 अंकों तक पहुंच सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि बाकी टीमों के समीकरण ऐसे फंसे हैं कि 13 अंक भी इस बार टिकट कटवाने के लिए काफी नहीं होंगे।
यानी अब सनराइजर्स हैदराबाद का रोल सिर्फ इतना बचा है कि दूसरों के समीकरण गड़बड़ाए, किसी का क्वालिफिकेशन रोके और खुद एक सलीकेदार विदाई ले, क्योंकि ट्रॉफी की होड़ से तो ये टीम अब बाहर है, लेकिन बाकी टीमों का गणित बिगाड़ने का जज्बा शायद अभी बाकी हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी किसी पुराने कस्बे के उद्धार खाते जैसी लगती है। शुरुआत में सब माल आता गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता हिसाब गड़बड़ाता चला गया। आईपीएल 2025 की इस दुकान में जब ऋषभ पंत फिर से गल्ला संभालते दिखे तो पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। सबको लगा कि ये वही पुराना खिलाड़ी है जो लौटते ही नफे में टीम को ऊपर चढ़ा देगा। और शुरुआती कलेक्शन भी ऐसा हुआ जैसे दुकान खुलते ही सेल लग गई हो। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई जैसे बड़े ग्राहक सीधे डिस्काउंट पर आउट हो गए। उस वक्त एलएसजी का मनोबल ऐसा था जैसे दुकान में भीड़, बाहर लाइन और अंदर गिनती चालू। लेकिन फिर सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। पंजाब ने तो जैसे उधार की रसीदें ही फाड़ दी, कोलकाता ने पूरा स्टॉक ही बदल दिया और चेन्नई के हाथ लगते ही ये टीम ग्राहक नहीं शिकायत बन गई। लगातार 3 नुकसान ने दुकान को घाटे की तरफ घुमा दिया और हर नुकसान के बाद बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन चिपकी दिखी, कुछ समय के लिए सेवा बंद है। मगर पंत ने हार नहीं मानी। राजस्थान के खिलाफ फिर से बोर्ड चमका, स्टंप के पीछे से आवाज, बल्ले से जवाब और टीम में फिर से थोड़ी रौनक। लेकिन फिर जैसे बिजली बिल भरना भूल गए हों, दिल्ली, मुंबई और पंजाब ने 3 बार मीटर ही उड़ा दिया। अब हालत यह है कि लखनऊ के पास 11 मैच में 5 जीत, 6 हार और सिर्फ 10 अंक हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऐसे अटका है जैसे पुरानी चिट फाइलों में एक पन्ना जो न फट रहा न काम का रह गया। नेट रन रेट 0.469 बोल रहा है कि दुकान की कमाई जितनी थी उससे ज्यादा नुकसान लीग से हो गया। अब 3 मैच बाकी हैं और अगर प्लेऑफ में घुसना है तो तीनों में ऐसा प्रदर्शन चाहिए जैसे पुराने उधारदार अचानक आकर पूरा पैसा चुका जाए, और वो भी ब्याज समेत। लेकिन इतना करने के बाद भी एलएसजी का भविष्य उसकी खुद की तिजोरी में नहीं बल्कि बाकी दुकानों की सेल और बाकी ग्राहकों के मूड पर टिका है। मतलब अब लखनऊ की टीम एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो हिसाब क्लियर होकर नए साल की तैयारी शुरू होगी या फिर बोर्ड पर चुपचाप लिखा जाएगा अगली सीजन में मिलते हैं, शायद तब तक स्टॉक बेहतर हो जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक चालू बाजार है जहां हर टीम अपनी दुकान सजाकर बैठी है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस दुकानदार की तरह है जिसने स्टार्ट तो मस्त ऑफर से किया था, पर बीच में काउंटर छोड़कर खुद ही कंफ्यूज हो गया कि बेचना क्या है। अजिंक्य रहाणे, जो आमतौर पर मैदान में ऐसे लगते हैं जैसे पीस एम्बेसडर कॉफी पीते हुए कैच पकड़ने आया हो, उन्होंने जब कप्तानी की कमान संभाली तो माहौल बड़ा सभ्य हो गया। कम शब्दों में काम ज्यादा और चेहरे पर वो स्थिरता जैसे बोर्ड एग्जाम में टॉपर की फोटो खिंचवाते वक्त होती है। शुरुआत में मैच जरा सिली सी लगी, ना बैटिंग में तीखापन, ना बॉलिंग में दम, और जोश ऐसा कि मानो टीम वार्म अप टूर्नामेंट समझकर खेल रही हो। लेकिन फिर ऐसा फेज आया जब केकेआर ने राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को लाइन से धो डाला, वो भी बिना शोर मचाए, जैसे कोई स्टूडेंट रात को पढ़ाई करे और सुबह टॉपर बन जाए। सबको लगा अरे ये तो अंदर ही अंदर फॉर्मूला बना रहा था। लेकिन आईपीएल तो वो सब्जी मंडी है जहां हर दिन भाव बदलते हैं। अगली ही गाड़ियों में लखनऊ, गुजरात, पंजाब और मुंबई ने मिलकर केकेआर को ऐसे घेरा जैसे स्टॉक खत्म हो और ग्राहक बिल मांग रहा हो। बैटिंग हुई डीली, बॉलिंग हो गई सुस्त और कप्तानी ऐसी दिखी जैसे जीपीएस ही हैंग हो गया हो। रहाणे मैदान में दिखे जरूर, पर फैसलों में वो सिग्नल नहीं था जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाए। ऊपर से एक मैच पर बारिश ने ऐसी कृपा की कि खेल शुरू होने से पहले ही मैदान ने छाता खोल दिया। मगर फिर दिल्ली और राजस्थान के खिलाफ 2 जबरदस्त जीतों ने फिर से केकेआर के बोर्ड पर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल टाइप साइन जला दिया। अब इस पूरे उथल पुथल के बाद केकेआर 12 मैचों में 5 जीत, 6 हार और 1 बेनतीजा के साथ 11 अंकों पर 6ठे पायदान पर है। ऐसी पोजीशन जहां से टीम खुद भी सोचती होगी कि हम किस लाइन में खड़े हैं। नेट रन रेट +0.249 है, जो पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ऐसा पॉजिटिव जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भरोसे के लायक नहीं जब तक असर न दिखे। और अब जबकि सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं, तो प्लेऑफ में पहुंचने के लिए टीम को दोनों मैच न सिर्फ जीतने होंगे बल्कि ऐसे जीतने होंगे कि दूसरी टीमों को रन रेट के नाम पर माथा टेकना पड़े। यानी अब केकेआर का हर अगला मैच ऐसा है जैसे इंटरव्यू में आखिरी राउंड, या तो नौकरी पक्की या फिर अगली वैकेंसी का इंतजार। फिलहाल कोलकाता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से मंजिल दिखती तो है, पर पहुंचने के लिए दौड़ नहीं,
उड़ान चाहिए, और अगर पंख वक्त पर नहीं फैले तो फिर यही कहना पड़ेगा, इंतजार किया था, इम्तिहान भी दिया, पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5 में पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट मान लिया जाए तो दिल्ली कैपिटल्स वो खिलाड़ी है जो एकदम साइलेंट मोड में बैठा है, पर हर चाल में ऐसा फिनिशिंग मूव छिपा है कि विरोधी को चेक की आवाज तब आती है जब किंग पहले ही गिर चुका होता है। अक्षर पटेल की कप्तानी में इस टीम की चालें ऐसी लगती हैं जैसे कोई लाइट ग्रे सूट पहनकर बॉन्ड स्टाइल में मैदान में उतरा हो, शांत, संयमित, लेकिन हर थ्रो, हर कैच और हर रन में वो सटीकता जैसे प्लान बी, प्लान सी और प्लान फाइनल तक पहले ही दिमाग में फिट हो। सीजन की शुरुआत में दिल्ली ने सबको तब चौंकाया जब लखनऊ को झटका दे दिया और हैदराबाद के साथ ऐसा माइंड गेम खेला कि लगा आईपीएल नहीं, कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा हो। मुंबई को उनके होम ग्राउंड पर हराकर दिल्ली ने ऐसा जादू चलाया कि मरीन ड्राइव तक गूंज उठी। भाई क्या टीम है। चेन्नई और बैंगलोर के खिलाफ भी दिल्ली ने जो लड़ाई लड़ी वो दर्शकों को यही यकीन दिलाने लगी कि ये टीम अब डीसी नहीं, डैमेज क्रिएटर्स मोड में आ चुकी है। मगर जैसे ही टूर्नामेंट का मिड सीजन ट्विस्ट आया, कोलकाता और फिर एक बार फिर बैंगलोर के हाथों मिली हार ने कहानी में वो डिप क्रिएट किया जो हर ग्राफ में जरूरी होता है ताकि वापसी ज्यादा तगड़ी लगे। और फिर आया हैदराबाद वाला मैच जो बारिश के बहाने ऐसा टल गया जैसे क्लाइमैक्स सीन में कैमरा बंद हो गया हो। टीम ने फॉर्म पकड़ा ही था कि मौसम ने अभी नहीं बोल दिया। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स 11 में से 6 जीत और 5 हार के साथ 13 अंकों पर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर खड़ी है, ठीक उस मोड़ पर जहां से एक जीत प्ले ऑफ का दरवाजा खटखटा सकती है और एक हार वहीं से टाटा करवा सकती है। नेट रन रेट प्लस 0.362 है, यानी ऐसा बैलेंस जैसे किसी प्रोफेशनल शेफ ने स्वाद में नमक ज्यादा भी नहीं डाला और कम भी नहीं। लेकिन असली मसला यह है कि दिल्ली को अब अपने अगले 3 मैचों में से कम 2 मैच ऐसे जीतने हैं जो न सिर्फ उनके खाते में पॉइंट्स जोड़ें बल्कि दूसरों की प्ले ऑफ वाली गणित की कॉपी फाड़ दे। और अगर दिल्ली तीनों जीत लेती है तो बाकी टीमों की सीट बेल्ट टाइट कर लो, क्योंकि फिर पॉइंट्स टेबल नहीं, घबराई हुई गिनती देखने को मिलेगी। अभी की दिल्ली एकदम चौराहे पर खड़ी है, एक तरफ प्ले ऑफ का रूट है तो दूसरी तरफ अबे फिर से अगला साल वाला गड्ढा। और दिल्ली इस बार सिर्फ खेलने नहीं, ट्रेंड बदलने आई है। हर अगला मैच इनका मिशन है, जहां हार कोई ऑप्शन नहीं और जीत सिर्फ पॉइंट्स नहीं, पावर मूव है। अगर इस टीम ने सही वक्त पर चाल चला तो समझो सारे समीकरण फिर से लिखा जाएगा और आईपीएल का नक्शा बदल जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की टीमों को एक जंगल की शक्ल दी जाए तो गुजरात टाइटंस उस शिकारी की तरह है जो न दहाड़ता है न दौड़ता है, बस घात लगाकर बैठा रहता है और जैसे ही शिकार जरा भी बेफिक्र हुआ, एक ही मूव में पूरा गेम खत्म। शुभमन गिल इस टीम के वो कप्तान हैं जो मैदान पर दिखते हैं जैसे कोई शांत तपस्वी हो, लेकिन उनकी रणनीतियों में इतनी आग होती है कि विपक्षी टीमों की प्लेइंग 11 खुद ब खुद जल उठे। ये वो टीम है जो न चर्चा में रहती है न बयानबाजी में, इनका बस एक ही काम है, बॉल टू बॉल, मैच दर मैच दूसरों के गेम प्लान को तहस नहस कर देना। सीजन की शुरुआत में भले ही पंजाब से एक हल्का झटका लगा, पर वो झटका असल में शुभमन गिल की स्क्रिप्ट की पहली लाइन थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी हीरो के बदले जैसी कहानी थी। बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसी टीमें इनके सामने आईं और ऐसे गुम हो गईं जैसे नेट पर सर्च किया हो और नो रिजल्ट्स फाउंड लिखा आ गया हो। राजस्थान से मिली एक हार को भी गुजरात ने कोई ड्रामा नहीं बनाया, बस उसे एक साइलेंट रिहर्सल की तरह लिया ताकि अगली बार कोई डायलॉग मिस न हो। लेकिन मुंबई के खिलाफ पिछला मैच जैसे ही हारे तो ऐसा लगा जैसे किसी शांत समुद्र में एक लहर ने हलचल मचा दी हो। पर वो भी सिर्फ एक रिमाइंडर था कि आईपीएल में कोई भी टीम रुकती नहीं, वो बस अगली जीत की भूख बढ़ाती है। इस वक्त गुजरात टाइटंस 11 में से 7 मुकाबले जीत चुके हैं, सिर्फ 4 हारे हैं और पॉइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर डटे हुए हैं, उस पोजीशन पर जहां से एक जीत उन्हें प्ले ऑफ के दरवाजे का न सिर्फ नौकर बना देगी बल्कि अंदर घुसकर टेबल को फिर से सजाने का हक भी दे देगी। इनका नेट रन रेट प्लस 0.870 है, जो इतना तेज और खतरनाक है कि जैसे किसी बुलेट ट्रेन को साइकिल रेस में घुसा दिया हो। अब बात सिर्फ प्ले ऑफ की नहीं, बात है इज्जत की, रफ्तार की और उस टोन की
जो बाकी टीमों को बताती है कि जब गुजरात मैदान में उतरती है तो स्कोरबोर्ड नहीं तोप चलती है। उन्हें अपने बचे 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक जीत चाहिए, लेकिन ये टीम जिस फॉर्म में है उससे लगता है कि 3 नहीं 4 भी हों तो भी हर मैच में ऑन ऑल आउट अटैक लिखा जाएगा। और बाकी टीमों की हालत ऐसी है जैसे टीचर ने क्लास में कहा हो गुजरात आ रहा है और सबने कॉपी छुपाकर प्रेयर शुरू कर दी हो। अगर यही रफ्तार रही तो पॉइंट्स टेबल के नंबर सिर्फ पोजीशन नहीं दिखाएंगे बल्कि गुजरात के नाम के सामने लिखा होगा आगे बढ़ने से पहले सोच लो, यहां गेम नहीं स्टॉर्म चलता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 की भीड़ में अगर कोई टीम है जो बिना हल्ला किए, बिना बैंड बाजे के मैदान में उतरती है और सामने वाली टीम की रीढ़ हिला देती है तो वो है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब। ये टीम वैसी है जैसे किसी धुंधली रात में अचानक कोई तूफान आ जाए, न कोई चेतावनी न कोई अलर्ट, बस आते ही ऐसा फाड़ा मचता है कि स्कोरबोर्ड को भी गूगल मैप खोलकर देखना पड़े कि हम जा कहां रहे हैं। और इन सब का मास्टर प्लानर है श्रेयस अय्यर, जो कैमरे में शांत दिखते हैं पर अंदर से ऐसा डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं जैसे कोई सीक्रेट एजेंसी का ऑपरेशन चल रहा हो। न स्लेजिंग न फालतू जश्न, सिर्फ आंखों में वो ठंडा कॉन्फिडेंस जो बता देता है कि ये आदमी सामने वाले की चाल को 2 ओवर पहले पढ़ चुका है। सीजन की शुरुआत में ही जब गुजरात को धूल चटाई तो सबको समझ आ गया कि पंजाब अब वो पुरानी दिल से खेलेंगे वाली टीम नहीं रही, अब ये दिमाग से जीतेंगे मोड में आ चुकी है। लखनऊ से लेकर चेन्नई तक हर टीम को जब पंजाब के सामने मैदान में उतरना पड़ा तो ऐसा लगा जैसे बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी वाला स्टूडेंट मैथ्स के पेपर में घुस गया हो। कांपते हुए बॉलिंग कर रहे थे सब। चेन्नई को हराना तो जैसे ट्रेलर था, असली फिल्म तो तब शुरू हुई जब राजस्थान और हैदराबाद ने जरा सा सिर उठाया और पंजाब ने उन्हें ऐसे कुचला जैसे कोई पुराना गाना हो जिसकी अब रीमिक्स भी नहीं बनती। बैंगलोर और कोलकाता तो जैसे फ्री डेमो बनकर आए और वापस थैंक यू फॉर ट्राइंग के साथ आउट हो गए। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो किंग्स 11 पंजाब में से 7 मुकाबले जीत चुके हैं, सिर्फ 4 में हार का स्वाद चखा है और 15 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर खड़े हैं और उनका नेट रन रेट +0.376 ऐसा है जैसे कोई पुराना रेडियो जो धीमे धीमे बजता है पर जब बजे तो सबको सुनाई देता है। 3 मुकाबले अभी बाकी हैं और प्लेऑफ में जाने के लिए सिर्फ एक जीत चाहिए, लेकिन जिस तरह की चुपचाप तबाही ये टीम मचा रही है उसे देखकर लगता है कि तीनों जीतें पंजाब अपनी जेब में रखकर ही चलेगा और क्वालिफिकेशन को नहीं, सीधा फाइनल एंट्री को टारगेट कर रहा है। जब बाकी टीमें अपनी किस्मत और कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं, पंजाब अपना स्क्रू ड्राइवर घुमा रही है, क्योंकि इनके लिए हर मैच एक मशीन है जिसमें हर खिलाड़ी एक पुर्जा बनकर बिना कोई नखरा किए काम करता है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी बिल्कुल वैसी है जैसे कोई तैराक पानी में तो शांत हो लेकिन अंदर ही अंदर पूरा लहरों का बहाव कंट्रोल कर रहा हो। ना कोई दिखावा, ना कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन, बस हर चाल पर ऐसा कंट्रोल जैसे शतरंज की बाजी 2 चाल पहले ही सेट कर दी हो। और यही वजह है कि जब पंजाब मैदान में उतरता है तो स्कोर बोर्ड से ज्यादा विपक्षी ड्रेसिंग रूम में बेचैनी दिखती है। अगली बार जब किंग्स 11 पंजाब मैदान में उतरे तो बस इतना याद रखना, ये टीम अब विरोधियों को हराने नहीं, उन्हें अदृश्य करने आ रही है। ये अब प्लेऑफ की सीट लेने नहीं, उसे डिजाइन करने आई है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और यह कोई साधारण टीम नहीं बल्कि अब यह टीम हर विरोधी के लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलोर ने खुद को इस सीजन में एक नई पहचान दी है। जो कभी सिर्फ मीम्स का हिस्सा हुआ करती थी, अब वो टीम बन चुकी है जिसका नाम सुनते ही विरोधी खौफ से कांपने लगते हैं। सीजन के शुरुआती दिनों में भले ही थोड़ी सी धीमी चाल चली हो, लेकिन जैसे ही कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को धूल चटाई तो इस टीम ने अपनी रणनीति पर इतनी पैनी पकड़ बनाई कि अब सब कह रहे हैं बैंगलोर को रोकने के लिए कुछ और चाहिए। और फिर गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के खिलाफ जो जश्न मना, उसमें ऐसा लगा जैसे बैंगलोर ने हर जीत के साथ अपनी पुरानी बेइज्जती का हिसाब चुकता कर लिया हो। बल्ले से निकली रफ्तार ऐसी कि बॉल बॉय भी परेशान हो गया और कभी सोचा नहीं था कि आरसीबी इतनी तगड़ी वापसी करेगा। अब इस टीम ने 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंक हासिल कर लिए हैं और नेट रन रेट +0.480 के साथ वो किसी ट्रॉफी की प्लेट की तरह चमक रही है जिसमें उसका नाम पहले से लिखा हो। अब बात प्लेऑफ की हो तो बेंगलोर ने खुद को पक्की एंट्री दिलवाते हुए बाकी 3 मैचों में से 2 भी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। लेकिन क्या रॉयल चैलेंजर्स इतनी आसानी से रुकने वाली है? बिल्कुल नहीं। बैंगलोर के लिए 2 नहीं, 3 मुकाबले जीतना जरूरी है ताकि वो पूरी तरह से टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सके। और फिर इनकी टीम सिर्फ प्लेऑफ में नहीं, पूरी लीग को चौंकाने के लिए मैदान में उतरेगी, क्योंकि रजत पाटीदार अब सिर्फ कप्तान नहीं
बल्कि एक माइंड गेम के मास्टर बन चुके हैं, जो हर मैच को इस तरह निर्देशित करते हैं जैसे वो एक सुपरहिट फिल्म का निर्देशन कर रहे हों, जहां हर गेंदबाज विलन, हर बल्लेबाज हीरो और हर फील्डर स्टंटमैन जैसा हो। बैंगलोर की बैटिंग अब एक तूफान बन चुकी है और बॉलिंग ऐसी कि गेंद हवा में उड़ते हुए खुद को किनारे कर लेती है। इनके फील्डिंग मूव्स तो जैसे सुपर हीरो स्टंट हो और हर रन ऐसा जैसे किसी ने रफ्तार में ब्रेक न लगाया हो। अब आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं, यह एक क्रिकेट क्रांति बन चुकी है जो हर विरोधी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अब बाकी टीमें मैच की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि बस एक ही सवाल सर्च कर रही हैं, हाउ टू स्टॉप आरसीबी। अगला मैच कोई भी हो, जब भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम लिया जाएगा तो विपक्षी टीम के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा नहीं, सायरन बजने लगेगा, क्योंकि जब यह टीम मैदान में उतरती है तो गेंद ही नहीं, पूरा सिस्टम हिलने लगता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में जब सबसे ऊपर की पोजीशन की बात आती है तो कोई दूसरी टीम नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस का नाम सामने आता है, जो इस सीजन में एक तरह से इनविजिबल बन चुकी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने शुरुआत थोड़ी कमजोर की थी, 5 मैचों में से 4 हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर जो पलटा वो किसी क्रिकेट का बैक टू बैक हिट जैसे था। जब बाकी टीमें अपनी हार से उबरने के लिए रणनीतियों का हनक बना रही थीं, मुंबई चुपचाप बैठकर अपनी रणनीति पर काम कर रही थी, जैसे कोई शातिर शिकारियों का गिरोह हो जो दिन के उजाले में अपना शिकार न दिखाते हुए रात में हमला करने की तैयारी करता हो। फिर क्या था, जैसे ही मुंबई ने बल्ला उठाया सबने देखा, बेंगलोर, दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात को हराकर उन्होंने साबित कर दिया कि यह टीम कभी हार मानने वाली नहीं। किसी ने कहा मुंबई की कमाल की वापसी, और सच में मुंबई ने दिखाया कि आप कहें तो भी आप नहीं जान सकते कि ये कब किसे कुचलने वाले हैं। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई इंडियंस 12 मैचों में 8 जीत और 4 हार के साथ 16 अंकों के साथ पहले नंबर पर आराम से बैठी है। नेट रन रेट प्लस 1.274 का मतलब है कि उनके रन रेट में एक ऐसी चिंगारी है जो बाकी टीमों के ग्राफ के मुकाबले कहीं ज्यादा दमदार लग रही है। ये किसी महंगे स्मार्टफोन की तरह है जिसकी स्पीड बाकी सस्ते फोन के मुकाबले तेज है। अब प्ले ऑफ में तो मुंबई पहुंच चुकी है, लेकिन क्या रुकना है। यहां उनकी नजर सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को और मजबूत करने की है। उनका अगला लक्ष्य बचे हुए 2 मैचों में से 1 जीतना है, ताकि वे टॉप पोजीशन पर पूरी तरह से टिक जाएं। और फिर जैसे ही प्ले ऑफ का दौर आएगा, मुंबई किसी ओनल स्टार कंपटीशन की तरह अपना खेल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। ये टीम अब सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैदान में उतरती है। हार्दिक पांड्या अब सिर्फ कप्तान नहीं, वह एक माइंड गेम के मास्टर बन चुके हैं। उनकी कप्तानी में मुंबई ने हर टीम को यही एहसास कराया है कि यहां हर बॉल, हर शॉट और हर विकेट एक संदेश है जो विरोधी टीम को सोचने पर मजबूर करता है। मुंबई अब सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक तेज ट्रेंड बन चुकी है जो खुद को अपनी स्क्रिप्ट से चला रही है, जैसे कोई कलाकार अपने आर्ट वर्क को अपने हाथों से डिजाइन करता है। विरोधी टीमों के लिए मुंबई अब सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं, बल्कि एक अलार्म क्लॉक बन चुकी है जो बार बार गूंजती है और बताती है समय बदल चुका है। अब हम तुम्हारी उम्मीदों का पीछा नहीं करने वाले, हम खुद इतिहास रचने जा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब मुंबई मैदान में उतरे तो सिर्फ स्कोर मत देखो, ध्यान से देखो कि कैसे यह टीम अपने विरोधियों को एक एक कर मैदान से बाहर करती है और फिर बाकी सभी को उनके ख्वाबों में ही छुपा देती है। और मुंबई का खेल बस वही जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन जो असल में बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। वहीं दोस्तों, मंगलवार की रात जैसे ही मुंबई और गुजरात का मुकाबला खत्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे पॉइंट्स टेबल किसी चुनावी मैदान में बदल गया हो। हर टीम की चाल, हर रन की गिनती अब सिर्फ जीत नहीं, सत्ता की कुर्सी की तरफ उठते कदम बन चुकी है। मुंबई ने तो जैसे पूरे टूर्नामेंट को जोर से झटका दे दिया, पहले खुद को टॉप पर चढ़ाया और फिर बाकी टीमों से सीधा कह दिया अब से लाइन हमारे पीछे लगाओ। उनकी जीत ने प्ले ऑफ की रेस को इतना टाइट कर दिया है कि अब कोई भी टीम सिर्फ मैच नहीं खेल रही, सब अपनी अपनी नया पार लगाने के लिए आंकड़ों, रन रेट और दूसरों की हार के सहारे तैर रहे हैं। वहीं बैंगलोर ने अपनी कहानी ही पलट दी है। जो टीम शुरुआत में लड़खड़ाती दिखी थी, अब हर मुकाबले में ऐसा टारगेट चेज कर रही है कि सामने वाली टीम की सोच भी जवाब दे दे। रन रेट से लेकर टेम्पो तक सब कुछ फुल चार्ज में है और अब उनके खेल में वो आक्रामकता है कि पूछो मत। अब पंजाब की बात करें तो भाई ये टीम इस पूरे सीजन में एकदम शांत पानी की तरह बही है। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन जब स्कोरबोर्ड पर नजर जाती है तो इनके पॉइंट्स देखकर माथा चकरा जाता है। अरे ये भी रेस में है। गुजरात टाइटंस की हालत थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रही, पर हर बार जब लगता है कि अब बस यहीं तक थे, तभी ये फिर से मैदान में कुछ ऐसा कर जाते हैं
कि पूरी चर्चा में लौट आते हैं। और मिड टेबल का तो आलम ही अलग है। लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद जैसे चारों टीमें अब ऐसी रस्साकशी में लगी हैं कि हर मैच किसी एग्जाम के रिजल्ट जैसा हो गया है, न जाने पास होंगे या बाहर। इन चारों के लिए अब सिर्फ रन बनाना काफी नहीं, इन्हें अपने मैच से ज्यादा ध्यान दूसरों के मैच पर है। कोई मौसम का हाल पूछ रहा है, कोई दूसरे के स्कोर का पीछा कर रहा है और कोई टॉस के सिक्के में भविष्य ढूंढ रहा है। वहीं दिल्ली और कोलकाता ने तो जैसे आधा टूर्नामेंट खामोशी में निकालकर बाकी आधे में तूफान मचा दिया है। अब इनके खेल में ऐसा जोश है कि हर टीम सोच में पड़ गई है, कहीं ये हमारी राह में दीवार तो नहीं बन जाएंगे। ये अब मुकाबले नहीं खेल रहे, ये प्ले-ऑफ की गणना में गड़बड़ी डालने की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खुद ऊपर चढ़ें या नहीं, लेकिन दूसरों को खींचकर नीचे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब पूरा टूर्नामेंट एक ऐसी पहेली बन गया है जहां हर टीम जोड़ घटाव, गुणा भाग और दुआओं के सहारे आगे बढ़ रही है। फैंस अब स्कोर से ज्यादा कौन किससे हारेगा, तब क्या होगा वाले कैलकुलेशन में लगे हैं और कमेंटेटर्स भी अब प्ले बाय प्ले नहीं, गणित पढ़ा रहे हैं। आईपीएल की ट्रॉफी अब बस चमकदार कप नहीं, एक ऐसी कुर्सी बन चुकी है जिस पर बैठने के लिए हर टीम सिर्फ मेहनत नहीं, पूरी रणनीति और दूसरों की गड़बड़ी का इंतजार कर रही है। अब सवाल ये नहीं कि कौन अच्छा खेल रहा है, सवाल ये है कि कौन टिकेगा आखिरी रेस में और कौन रह जाएगा रन रेट के रेगिस्तान में भटकता हुआ। अब बताओ, किसे देखना चाहोगे प्ले-ऑफ में चमकते हुए और किसे अलविदा कहोगे उम्मीदों की आखिरी धूप के साथ, क्योंकि अब हर रन नहीं, हर ओवर किस्मत बदल रहा है।